बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, जो 26वीं आईनी तरमीम की गई थी, अब वक्त आ गया है कि हुकूमत इस सारे मामले से और इस तरमीम से जो हासिल वसूल है, वो जो मकसद है वो उसका हासिल कर सके, वो अचीव कर सके। अब वक्त आ चुका है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर क्या दो सुप्रीम कोर्ट्स बनने जा रही हैं, दो अदालतें बनने जा रही हैं, और क्या पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत जिसको आईने पाकिस्तान के अंदर इख्तियार दिया गया है, क्या अब वो तकसीम होने जा रही है, बाज़ाब्ता तौर पर ऑफिशियली तकसीम होने जा रही है? क्योंकि आइन के अंदर तो आपने तकसीम कर दी है, हुकूमत ने तरमीम करके ज़ोर बाजू से वफादारियां खरीद कर जिस तरीके से भी मतलब कर दी है। अब मामला आ गया है, जो आइनी बेंच बनना है, उस आइनी बेंच का सरबराह कौन होगा, उसके अंदर कौन कौन से मेंबर शामिल होंगे। अब जो अगला हफ्ता है वो सारी बहस इसी पॉइंट के ऊपर रहेगी और 5 नवंबर के ऊपर तमाम नजरें मरकूज है। मंगल का दिन है और उस दिन ही ये फैसला होगा, क्योंकि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास है। लेकिन इस सारे मामले को लेकर क्या हुकूमत दो सुप्रीम कोर्ट्स बनाएगी? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं याह्या खान अफरीदी, वो इस चीज़ को बर्दाश्त कर लेंगे? और क्या हुकूमत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को नाराज़ करने का जो एक इस वक्त जो सिचुएशन है वो सह पाएगी? तहरीक इंसाफ के हवाले से क्या हिकमत अमली है और जस्टिस याह्या खान अफरीदी क्या सोच रहे हैं या फिर क्या करने वाले हैं? इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। और नंबर गेम क्या है? तो नाज़रीन, नया जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनाया गया है, उसमें जो तरमीम की गई है, पहले तो ये जजेस के ऊपर मुश्तमिल था। अटॉर्नी जनरल, वजीर कानून इसके अंदर हिस्से थे, शामिल थे, और पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबर शामिल थे। पहले ये 7 मेंबर था, फिर इसके अंदर 5 मेंबर्स को बल्कि 6 मेंबर्स का जो है उसमें इजाफा कर दिया गया, और अब ये 13 रुकनी जो है वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बन गया है। ये आइनी बेंच का सरबराह मुकर्रर करेंगे, आइनी बेंच बनाएंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मामला 184(3) से मुतालिक जो मामला आएंगे, या यूं कहें कि अगर ये तरमीम बरकरार रहती है और इस तरमीम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो हालिया लीडरशिप है वो एक्सेप्ट कर लेती है, तो फिर पाकिस्तान के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर 2 सुप्रीम कोर्ट्स होंगे। और अगर इसका सरबराह चीफ जस्टिस नहीं होता तो फिर बाज़ाब्ता तौर पर आप कह सकते हैं कि 2 सुप्रीम कोर्ट्स होंगी। और देखते हैं कि अब क्या होता है। जो 13 रुकनी, पहले उसकी फॉर्मेशन के ऊपर आ जाते हैं, और जो फिर प्रोज एंड कॉन्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, और अगर ये हो जाता है तो इससे इम्पैक्ट क्या आएगा, अगर ये नहीं हो सकता तो फिर इसके इम्पैक्ट्स क्या आएंगे। जो 13 रुकनी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनाया गया है, पहले उसके इजलास के अंदर 12 मेंबरान शरीक होंगे। उन पहले मेंबरान का अहाता कर लेते हैं। चीफ जस्टिस जस्टिस याह्या खान अफरीदी जो हैं वो मेंबर होंगे, जो सीनियर 3 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस हैं, जिनमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं ये शामिल होंगे। जो 4 जजेस जो हैं वो इस इजलास के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से शरीक होंगे। इसमें वजीर कानून होंगे आज़म नज़ीर तारड़, अटारनी जनरल होंगे, और पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे हैं अख्तर साहब, अख्तर हुसैन साहब, वो शामिल होंगे। फिर इसके अंदर 5 पार्लियामेंटेरियंस शामिल किए गए हैं। 2 का ताल्लुक अपोजिशन से होगा और 3 का ताल्लुक हुकूमत से होगा। 2, वैसे तो ऑफिशियली लिखा गया था कि 2 पार्लियामेंटेरियंस होंगे, 2 पार्लियामेंटेरियंस दोनों ऐवानों के होंगे, अपोजिशन का एक और हुकूमत का एक, 50-50% होगी। लेकिन एक स्पीकर नॉमिनी कर दिया गया कि वो अकलियत से हूँ, खातून हो या कोई भी हो, उसको नॉमिनेट कर सकते हैं। तो खुर्शीद की खातून है, उनको शामिल किया गया है। तो यूं 5 पार्लियामेंटेरियंस आ गए। अब जो फॉर्मेशन है उसके मुताबिक इन 12 में से 6 जो हुकूमत के अपने मेंबर्स हैं, फ़रूक एच नाइक हैं, शेख आफ्ताब साहब हैं। फ़रूक एच नाइक पीपल्स पार्टी से, शेख आफ्ताब जो हैं वो मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। पीटीआई के 2 अरकान हैं, जिनमें उमर अयूब और शिबली फराज हैं, दोनों अपोजिशन लीडर्स हैं, दोनों ऐवानों के, सेनेट और कौमी असम्बली के, और 4 जजेस हैं। तो आप यूं कह सकते हैं कि जो 12 अभी जो मेंबर्स हैं, इन फिर 12 मेंबर्स ने अपने पहले इजलास के अंदर सबसे पहले काम ये करना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया जाना है इस 26वीं आईनी तरमीम के तहत, तो जुडिशल कमीशन के मामलात के अंदर, वो सबसे पहले उनके जो सरबराह हैं उनको चुनेंगे। हमारे दोस्त हैं जनाब वसीम मलिक साहब, उनका ये कहना है
कि इस आईनी तरमीम के अंदर कहीं ये वजाहत नहीं की गई कि जिस तरीके से जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की माजी में कार्रवाई होती थी कि कौन जज प्रपोज कर सकता है, किसको प्रपोज कर सकता है, इसके अंदर कहीं नहीं लिखा गया कि ये 12 के 12 मेंबर्स किसी को प्रपोज कर सकते हैं कि इनको बतौर मेंबर लगाया जाए, या वजीर कानून करेंगे, या फिर जो सेक्रेटरी होंगे इस सारे प्रोसेस के वो करेंगे, या अटॉर्नी जनरल करेंगे, कौन करेगा, इसका कोई अभाम है इस सारे सिचुएशन के ऊपर। और जो कौंसल जो सुप्रीम जुडिशल कमीशन है, इसका जो इजलास होगा मंगल को दिन 2 बजे होगा, और इसके अंदर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो सेक्रेटेरिएट है वो भी तय किया जाएगा कि इसका सेक्रेटेरिएट कौन होगा। चेयरमैन तो ज़ाहिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही होंगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का सरबराह भी सुप्रीम कोर्ट से हो जाएगा। तो आप यूँ कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 5 होगी, पार्लियामेंटेरियंस की तादाद भी 5 होगी, और जो बाकी जो 3 मेंबर्स हैं, एक पाकिस्तान बार कौंसिल का नुमाइंदा होगा, एक अटॉर्नी जनरल होगा, एक लॉ मिनिस्टर होगा। तो अब जो फॉर्मेशन है उसके मुताबिक अगर ये 6 मेंबर्स तय करेंगे कि जुडिशल कमीशन का या फिर वो जो आईनी बेंच का सरबराह है वो कौन होगा, तो इन 12 में से जो हुकूमत के वोट हैं वो 7 हैं, 13 नहीं, 13 में से नहीं, 12 में से 7 वोट हैं। सबको पता है कि जो वजीर कानून है हुकूमत का हिस्सा हैं, सेनेटर हैं, अटॉर्नी जनरल हुकूमत का हिस्सा हैं, पाकिस्तान बार कौंसिल वाले मेंबर भी हुकूमत के साथ हैं, 3 तो सीधे सीधे ये हो गए। शेख आफ्ताब साहब हुकूमत के नॉमिनी हैं स्पीकर ऑफिस से मुस्लिम लीग नून के, फ़रूक एचना एक सेनेटर हैं, और जो एक स्पीकर ऑफिस से ख़तून आई हुई हैं वो भी इनके हैं। तो 7वां वोट जनाब जस्टिस अमीनुद्दीन साहब का। एवरीबॉडी नोस काजी फायज़ साहब के ग्रुप के हिस्सेदार हैं, शामिल थे वो, और वो अगर ज़ाहिर है जिस किस्म का उन्होंने फैसला दिया, जस्टिस मंसूर अली शाह जस्टिस मुनीब के अगेंस्ट गए, और जो बेसिकली मिसकंडक्ट है, लेकिन उनको शायद वो बचा लें अगर आइन में उनको प्रोविजन है कि आप जुडिशल कवर आपको हासिल है, अगर जुडिशल ऑर्डर में अगर आप मिसकंडक्ट करते हैं तब आपके खिलाफ कार्रवाई जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में नहीं हो सकती, लेकिन और भी बड़ी वजूहत सामने आ सकती हैं अगर इनको हटाना पड़ जाए तो यूँ 7 वोट सीधे सीधे उनके पास हैं। कल अगर हुकूमत चाहे तो जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को आईनी बेंच का सरबराह बना सकती है। अगर कल हुकूमत चाहे, मंगल को अगर हुकूमत चाहे तो मर्जी का बेंच भी बना सकती है। हुकूमत अगर चाहे तो जस्टिस मंसूर को, जस्टिस मुनीब अख्तर को, जस्टिस चीफ जस्टिस को भी इस बेंच से निकाल सकती है, क्योंकि हुकूमत के पास कल मेजॉरिटी, परसों जो हो मेजॉरिटी होगी, मंगल वाले दिन मेजॉरिटी होगी, क्योंकि 7 तो मेंबर उन्होंने नोटिफिकेशन करके ही अपने पूरे कर लिए। इसको कहते हैं फिक्स्ड मैच, इसे कहते हैं अंपायर साथ मिलाकर खेलना। जैसे खान साहब इनके बारे में कहते थे, वो ठीक कहते थे कि ये अंपायर हमेशा मिला के साथ खेलते हैं। तो जो अंपायर हैं वो इन्होंने मिला के अपने सारे बंदे पूरे करके उन्हें कहा आओ, फिर इन्हीं लोगों ने, फिर इसी कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट के जज हों वो अपॉइंट करने हैं। इसी को इख्तियार है बेंचेस का, आईनी बेंच बनाने का। तो अब कहानी खुद आप समझ लें कि कुछ इतलात ये भी सामने आ रही थी कि जस्टिस अमीनुद्दीन ने जनाब चीफ जस्टिस याह्या खान अफरीदी साहब को ये पैगाम भिजवाया है कि क्योंकि अब तो वो यतीम हो चुके हैं, बेसिकली काजी ग्रुप जो है वो ख़त्म हो चुका है, उन लोगों की सरबराह तो है नहीं, लीडर तो है नहीं, तो वो कहते हैं कि हम आपके साथ आना चाहते हैं, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को आप लेके चलते हैं चलाएंगे। लेकिन अब फिर कहानी बनेगी, क्योंकि अब हुकूमत ला रही है, एक बिल ला रही है जिसके तहत वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 25 कर दी जाए, और इतलात ये आ रही हैं कि एहसन भोन साहब को भी जज बनाया जाएगा, अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान साहब को भी जो है वो जज बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। अब इसमें किस हद तक सदाकत है, लेकिन ये बातें ज़बान ज़द-ए-आम हो चुकी हैं। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि इस तरह से इस तरह के जो लोग हैं, अगर वो जज बन जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तो नहीं रहेगी, फिर तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ मुस्लिम लीग नून बन जाएगी। और वो चाहते भी यही हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ मुस्लिम लीग नून हो और बस इन्हीं की हुकूमत रहे और यही हर जगह के ऊपर बैठ जाए। मैं तो कहता हूँ इन दोनों को लगाने के बजाय वो जो शरीफ ख़ानदान के कुछ लोग अगर बेरोज़गार भी बैठे हैं, बाबूजी भी बेरोज़गार हैं, उनको बना दें चीफ जस्टिस, उनको बना दें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज, परवेज़ रशीद को बना दें, वज़ीर आला पंजाब को ख़त्म करके उनकी जगह के ऊपर मरीम नवाज़ को भी जज बना दें, औरतों की भी नुमाइंदगी हो जाएगी। फिर
हमजा शहबाज, सलमान शहबाज, जितने भी, और तो वो दमाद आला को भी बना दे जनाब, कैप्टन सफदर को भी बना दे, कहते हैं आप भी जज बन जाए जनाब, खैबर पख्तूनख्वा से आपका भी कोटा बन रहा है, आप भी आ जाए। अजीब व गरीब किस्म का मजाक बनाया हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक मामला बड़ा संजीदा सा है कि अगर आइनी बेंच का सरबराह कल बनाया जाता है, परसों जनाब अमीनुद्दीन खान साहब को, जैसे टाउट्स हजरात कुछ लोग हैं जो टाउट्स हैं, आपको पता है ताकतवर हल्कों के टाउट कुछ लोग इस वक्त हमारे बदकिस्मती से साफ्ती कम्युनिटी के अंदर मौजूद हैं, वो ये फरमा रहे हैं कि अमीनुद्दीन खान साहब को जो है वो जो आइनी बेंच है उसका सरबराह बनाया जाएगा और अपनी मर्जी के जज जो है वो लगाए जाएंगे और उनको इख्तियार दिया जाएगा ज़्यादा मेजॉरिटी वाला। अब अगर जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान मंगल को ये उनका आइनी बेंच का सरबराह बना देती है, तो चीफ जस्टिस याह्या खान अफरीदी को फ्रैंकली फिर सेटबैक होगा। फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात ख़त्म होंगे, कम हो जाएंगे और आइनी बेंच के जो सरबराह होंगे उनके इख्तियार आ जाएंगे। लेकिन इससे एक चीज़ तो ये सामने आएगी कि चीफ जस्टिस जो हैं वो फिर बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत और उनके अगेंस्ट हो जाएंगे और एक लड़ाई जो है वो एक शिद्दत इख्तियार कर जाएगी, जो अभी तक उन्होंने अपनी पेस रखी हुई है, जिसमें वो जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को या फिर उस ग्रुप को मना रहे हैं जो काजी फाजी साहब की वजह से जो इश्यूज़ कर रहे थे काजी साहब उनके के लिए, तो उनको मना रहे हैं। अब देखते हैं मंगल वाले दिन वो क्या करते हैं, क्या वो भी अमीनुद्दीन को हक में वोट करते हैं या फिर वो अगेंस्ट हो जाते हैं। अगर तो वो अगेंस्ट हो जाती हैं तो फिर तो आप समझे कि 26वीं आईनी तरमीम भी नहीं बचेगी। फिर ये जो सारे इख्तियारात हासिल किए जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2 सुप्रीम कोर्ट्स बनाने की कोशिशें की जा रही हैं, ये भी ख़त्म हो जाएंगी। और ये भी हो सकता है कि याह्या खान अफरीदी साहब को जो है वो आइनी बेंच का और सुप्रीम कोर्ट का सरबराह बना दिया जाए और जो सीनियर्स हैं उनके ऊपर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन जाए। अगर सीनियर्स के ऊपर भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनती है तो फिर वो जो एक फार्मूला है चारों सूबों के बंदों का शामिल होना, फिर पंजाब से 2 करने पड़ेंगे क्योंकि जस्टिस मुनीब भी उनमें एडजस्ट होते हैं, जस्टिस मंसूर भी उसमें एडजस्ट होते हैं, फिर अमीनुद्दीन साहब भी आ जाते हैं, याह्या खान अफरीदी साहब भी आ जाते हैं और आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि जो 5वें नंबर के जज हैं मंदोखेल साहब, वो भी इसके अंदर जो है वो एडजस्ट हो जाएंगे। तो ऐसी सूरत हाल में क्या करेगी हुकूमत, या हुकूमत एहसान करेगी जनाब याह्या खान अफरीदी साहब के ऊपर, देखें जी हमने तो सुप्रीम कोर्ट को बंटवारे से बचा लिया, हमने सुप्रीम कोर्ट को तकसीम होने से बचा लिया, 2 सुप्रीम कोर्ट्स बचाने से बचाया, अब आप आगे ना चलें। मुझे लगता है कि शायद इस तरफ हुकूमत चली जाए। अगर तो 2 सुप्रीम कोर्ट्स की तरफ हुकूमत जाती है, जैसे टाउट्स फरमा रहे हैं कि अमीनुद्दीन आ रहे हैं, तो फिर तो कहानी ख़त्म हो जाएगी। और अगर अमीनुद्दीन आ भी जाते हैं तो फिर भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है उनको बुलाने का इख्तियार, उसको जज को हटाने का इख्तियार फिर याह्या खान अफरीदी साहब चीफ जस्टिस को, जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को मिल जाएगा। फिर 3-2 से फैसले होंगे किसी जज को हटाने के लिए, किसी को बरकरार रखने के लिए। तो इतलात तो ये भी आ रही हैं कि अगर हुकूमत ने हैंकी फैंकी की तो जस्टिस अमीनुद्दीन साहब भी और जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब भी ये एटलीस्ट बतौर जज सुप्रीम कोर्ट के नहीं होंगे। यह था आज का वीला। फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।